अटेंडेंस। मैम पूछ लूं कल के टॉपिक का क्वेश्चन? हाँ हाँ भाई पूछो। मैम जो एक ना मतलब जो आप लास्ट में लेंगे, लास्ट में लेंगे। हाँ पूछो। तो मैम उसमें ना एक तो लेगिंग स्टैंड टेम्पलेट वाला वो लाइन है, मुझे समझ में नहीं आई थी, एक बार वो वाला बता दो। क्या ये लीडिंग स्टैंड है? लीडिंग स्टैंड कौन होगा भाई? मैम ये तो आ गया था, इसमें एक टेम्पलेट की भी लाइन थी जो पीछे थ्योरी लिखी हुई थी ना उसमें, कहाँ पे? पोलैरिटी करके कुछ और फिर टेम्पलेट था। कहाँ? अभी हम लोग अभी पढ़ाया कहाँ है? अभी इसको मैम फिर से पीछे भी पढ़ाओ। दिया हुआ है, ये जो इसके पीछे वाली जो स्लाइड है ना, रेप्लिकेशन वाली स्लाइड। यस मैम, लास्ट चलो पॉइंट, अच्छा लास्ट बता सेकंड देती हूँ, पॉइंट। देखो रेप्लिकेशन क्या लिखा है। वेट, रेप्लिकेशन इज यहाँ से ना, रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस इन 5 टू 5' to 3' डायरेक्शन कॉल लीडिंग स्ट्रैंड। 5' to 3' से वो जाएगा, आपको पता है वो कैसे रीड करेगा? नीचे की ओर ना, 5 से 3। सब लोग कैसे जाते हैं? 3 से 5 जाते हैं ना। कोई भी बढ़ता है तो आगे की ओर बढ़ता है। ये किधर बढ़ेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज? 5 से 3 की ओर बढ़ेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस बढ़ेगा, है ना, कंटिन्यूअस बढ़ेगा। नीचे की ओर गिर रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ेगा। और लीडिंग स्ट्रैंड, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। वेयर द टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड भाई नाम से ही अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये लीड कर रहा है, मैंने आपको बताया कि 5' to 3' कौन करे, कौन जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है? अगर ये 5 to 3 जा रहा है तो ये क्या है? 3 to 5 है ना। तो इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। टेम्पलेट क्यों बोले? क्योंकि इसी को देख करके ये कोडिंग करेगा ना। यहाँ पे अगर ए लिखा है तो यहाँ ये टी डालेगा। अगर टेम्पलेट में सी लिखा है तो ये क्या, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा? जी। अगर टेम्पलेट में जी लिखा है तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा? सी। तो टेम्पलेट को देख देख करके ही ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, इसलिए इसको हम टेम्पलेट बोल रहे हैं। ठीक है। अब टेबल क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। इसको देख करके, ये लैगिंग स्ट्रैंड को देख करके, लैगिंग स्ट्रैंड की कोडिंग को देख देख करके कौन आगे बढ़ेगा? कौन आगे बढ़ेगा? आरएन डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। लेकिन ये लैगिंग होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ जाता है, नीचे की ओर जाता है, ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है। टेम्पलेट समझ में आया ना? टेम्पलेट मतलब जिसको देख करके हम क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। अगर टेम्पलेट में ए लिखा है तो नीचे कौन सा ऐड होगा? टी। टेम्पलेट में अगर टी लिखा है तो नीचे क्या ऐड होगा? ए। ठीक है। मैम जिसका ये ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट को मैम ये वाला भी बता दो। कौन सा ट्यूब वाला? वाला ट्यूब वाला कल आप नहीं थे, पूरा नहीं सुना था ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट? कितने अच्छे से, कितने जनरेशन तक हमने निकाल लिया बच्चे। देखो ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि मेसल्सन स्टॉल ने क्या किया? ई कोलाई लिया। ई कोलाई को किसमें डाल दिया? N15 के मीडियम में डाल दिया। N15 का मीडियम क्या है? एक आइसोटोप है, नाइट्रोजन का आइसोटोप N15, जो कि बहुत ही हैवी आइसोटोप होता है। उसमें डाल दिया। तो जब उसमें डाला तो N15 कहाँ चले गया? उसके जेनेटिक मटेरियल में चला गया। पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें क्या चला गया? N15। क्यों गया? क्योंकि ई कोलाई को ग्रो करने के लिए, उसको अपना जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत थी, और हमने नाइट्रोजन क्या दिया था उसको? N15। जब N15 दे दिया तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया? N15। उसके बाद हमने क्या किया? इसको N14 मीडियम में डाल दिया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि भाई ये कौन है? इंडियन लोग हैं। N15 वाले कौन है? इंडियन लोग हैं। N15 वालों को हम कहाँ ले गए? फिर अमेरिका ले गए, है ना। अमेरिका में वो बच्चे पैदा करने लगे, अपने अलग होने लगे ना। तो N14 जब मिक्स कर दिया N15 के साथ तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? हाइब्रिड होंगे ना। हाइब्रिड होंगे, थोड़े इंडियन थोड़े अमेरिकन। फिर आगे जनरेशन में देखेंगे तो कुछ बच्चे बिल्कुल अमेरिकन पैदा होंगे और कुछ बच्चे मिक्स पैदा होंगे। तो आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी तो जो मिक्स वाले बच्चे हैं वो कम दिखेंगे और आपको बिल्कुल जो अमेरिकन है वो ज्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि
आगे वहीं के लोगों से शादियां होती जा रही है ना, आप वहीं बस गए, वहीं के लोगों से शादियां होती जा रही है। तो N15 को हमने जब N14 में डाला तो N14 का जेनेटिक मटेरियल आया, और अब हम लगातार N14 में ही रख रहे हैं, सारे जनरेशन को N14 में ही ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली N15 वाला अब कम बचेगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, N14 वाले हो जाएंगे। ठीक है, हमने कितने मिनट तक का निकाल लिया था, 80 मिनट तक का निकाल लिया था। यस मैम। ओके, आगे बढ़े। मैम जो ये मैम ट्यूब है मैम, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है मैम, वो उसमें हाँ, हाँ, चैप्टर से है मैम। पूछे क्या क्वेश्चन है। मैम जो फीमेल होती है मैम, उससे कब पता चलता है कि वो मतलब प्रेग्नेंट होती है मैम, एक डिवाइस से होती है मैम, वो कुछ ऐसा ऐसा ऐसे लग रहा है। कहाँ फीमेल है। मैम ये नहीं बोल रही मैम, जो डिवाइस है ना मैम, ये जो ट्यूब दे रखी है, ट्यूब में ये दो ले रखे हैं मैम, सही लग रहा है। अच्छा, ट्यूब जो है, प्रेगनेंसी करता है। हाँ, इसमें क्या किया है, ट्यूब है, ट्यूब इसको लिया, इसके डीएनए को लिया, सेंट्रीफ्यूग कराया, ठीक है, घुमाया, तो इन्होंने देखा कि जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ आ रहा है, एकदम नीचे। क्यों? क्योंकि उसमें N15 ऐड हो चुका है, और N15 बहुत हैवी है। फिर उसके बाद जब उसको N14 मीडियम में डाल दिया, और उसके बाद जब उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला और सेंट्रीफ्यूग किया, तो वो कहाँ जाके आ रहा है, N15 से ऊपर। N15 बिल्कुल बेस में मिल रहा था, ये कहाँ मिल रहा है, N15 से ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब इनको समझ में आया कि N15 अब हल्का हो चुका है। N15, जो चीज हल्की होती है वो ऊपर जाती है ना, और जो चीज भारी होती है वो नीचे जाती है। तो अब इनको समझ में आया कि अच्छा, N15 अब हल्का हो चुका है। क्यों हल्का हो चुका है, उसमें ऐड हो चुका है थोड़ा N14। उसके बाद जब उन्होंने 40 मिनट बाद जो जनरेशन थे उनके डीएनए जब डाले और सेंट्रीफ्यूग कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ हाइब्रिड वाले आए, मतलब कुछ बीच में आए, और कुछ कहाँ आए, बिल्कुल ऊपर आए। तब उनको समझ में आया, अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ बिल्कुल हल्के वाले, मतलब N14 वाले हो गए, N14 जीन वाले हो गए, और कुछ क्या हो गए, बिल्कुल हाइब्रिड वाले हो गए। कोई भी नीचे नहीं आया, N15 में कोई नहीं आया, क्योंकि N15 के साथ हमेशा क्या मिक्स हो रहा है, N14 हाइब्रिड ही मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल मेंडल के जनरेशन जैसा ही है, मेंडल के जनरेशन जैसा ही, जैसे मेंडल ने करवाया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे ही समझ लो N15 और N14 दोनों को कराया, तो F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स मिला था। कोई भी ना तो एकदम बिल्कुल प्योर टॉल था, ना ही प्योर ड्वार्फ था। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो, और कुछ, आगे बढ़ जाए। हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चों ने यहाँ तक अटेंड किया था क्लास, कि कुछ बच्चों का नेट खत्म हो चुका था। ठीक है, सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था, ठीक है, ठीक है, चलो, गुड। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग जगह होता है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, एंड यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम किससे ले रहे थे, डीएनए बाबा से। याद है कहानी कि भूल गए बिल्कुल। डीएनए से हम क्या कर रहे थे, मैसेज ले रहे थे, है ना, डीएनए से मैसेज ले रहे थे कि भाई कैसे बनाना है हमको प्रोटीन, आई का प्रोटीन कैसे बनाना है, अच्छी स्किन का प्रोटीन कैसे बनाना है, अच्छे हेयर का प्रोटीन कैसे बनाना है। हम क्या ले रहे थे, इससे कोड लेने गए थे। ठीक है, तो इसने डीएनए बाबा ने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंड में, इसके पास डबल पेज में सब कुछ सारे नुस्खे प्रेजेंट थे, इन्होंने क्या किया, सिंगल पेज में सब कुछ लिख के दे दिया जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, mRNA। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपका डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, क्या हमेशा एमआरएनए ही बनता है, नहीं। आरएनए आपका 3 तरह का होता है बच्चे, आरएनए आपका 3 तरह का होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आरएनए 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए क्या करेगा,
उसको रीड करता है जाके, ठीक है, उसके कोड को रीड करके आता है, जो भी प्रोटीन बनाना है उसके लिए वो कोड को रीड करके आता है, ठीक है। अगर ए है तो यू लिखेगा, सी है तो जी लिखेगा, ऐसे एक एंटीकोडन टाइप का सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। क्यों सिंगल स्ट्रैंड ही बनता है, डबल स्ट्रैंड क्यों नहीं बनता है, बताया था मैंने कल आपको। डबल स्ट्रैंड बनेगा तो वो आपका डीएनए नहीं बन के वो क्या बन जाता है, डीएसआरएनए बनता है। डीएसआरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनो, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, गुड इवनिंग, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हम सिंगल स्ट्रैंड ही बनाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा आपका डीएनए से क्या बनना चाहिए, आरएनए, और आरएनए से ही क्या बनेगा आपका प्रोटीन, ठीक है। सो हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए भी बनता है, कभी टीआरएनए भी बनता है, कभी आरआरएनए बनता है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, इसी से हमारा क्या करेगा, टीआरएनए उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उससे सामान खरीद के लाएगा और कहाँ लेके जाएगा, राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ राइबोसोम के पास। और राइबोसोम हम जानते हैं इज द, ठीक है, इससे क्या बनेगा, राइबोसोम, और राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। आपने अभी तक सुना है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन ये प्रोटीन बनाता कैसे है, ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के आरएनए यहाँ से बनते हैं, ठीक है, तीनों तरह के आरएनए यहाँ से बनते हैं। चलो पहले आगे बढ़ जाएं। तो डीएनए से आरएनए हमको बनाना है। चल, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इंक्लूड 3 रीजन। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए में 3 रीजन होते हैं। जैसे जो हमारा डीएनए है इसमें 3 रीजन होंगे। कौन कौन से रीजन होंगे, एक होगा प्रमोटर रीजन, एक होगा हमारा स्ट्रक्चरल जीन जिसको जाकर के वो पढ़ेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ेगा, और तीसरा होता है हमारा क्या, टर्मिनेटर रीजन। ये कौन सा रीजन है, टर्मिनेटर, और ये कौन सा रीजन है, प्रमोटर, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। क्या है ये, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सो तो नहीं रहा है कोई, नो मैम, सो नहीं रहे हो ना, बिल्कुल, हाँ सोना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। प्रमोटर रीजन क्या है भाई, कहीं से तो आप रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, कहीं से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रमोटर रीजन में या तो कोई फैक्टर प्रेजेंट होगा जो बताएगा हे दिस इज द प्रमोटर रीजन, या तो वहां पे ऐसी कोई खास कोडिंग होगी जहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। कोई किताब मिलती है आपको, मान लो किसी किताब को ट्रांसलेट करने को आपको दिया गया है, या किसी किताब से कोडिंग निकालने को दी गई है, तो कहीं से स्टार्ट करोगे ना, तो जहां से स्टार्ट करेंगे दैट इज द प्रमोटर, और जहां पे खत्म करेंगे दैट इज द टर्मिनेटर, ठीक है। और जिस रीजन को आप कोड करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल जीन से ही हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रमोटर रीजन से क्या होगा, स्टार्ट होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और टर्मिनेटर से क्या होगा, स्टॉप, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टॉप हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल जीन से क्या होगा भाई, दिस इज द रीजन टू मेक प्रोटीन, है ना, यहीं से क्या बनेगा, प्रोटीन बनाने का कोड मिलेगा हमको। नाउ आरएनए, अब इसके लिए एंजाइम कौन चाहिए, कौन ये सारा मतलब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा। तो जैसे वहां पे हम डीएनए का स्ट्रैंड बना रहे थे, डबल डीएनए का स्ट्रैंड, तो वहां कौन था, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हम आरएनए बना रहे हैं तो कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीमरेज मतलब पॉलीमर बनाने वाला, ठीक है, पॉलीमर बनाने वाला, ओके। तो कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, हमने यहाँ डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज किया, क्यों आरएनए पॉलीमरेज यूज किया, इसलिए क्योंकि अगर डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे बच्चे तो वो ए के साथ क्या लेकर के आएगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड लेकर के आएगा, टी,
हमको ए के साथ क्या चाहिए, यू चाहिए ना। यू। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ये कौन से न्यूक्लियोटाइड उठाता है, यूरासिल। ठीक है, चलो आरएनए पॉलीमरेज का काम करने का तरीका सेम टू सेम किसके जैसा है, डीएनए पॉलीमरेज की तरह। ठीक, ये भी कैसा जाएगा, उल्टा, नीचे की डायरेक्शन 5' to 3'। हाँ यू क्यों चाहिए हमें? ओ भैया, हमने पढ़ा कि आरएनए में हम एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं लगा के एडेनिन के साथ यूरासिल लगाते हैं, इसीलिए चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, टीआरएनए बना रहे हैं, आरएनए। ठीक है, तो हम आरएनए बना रहे हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज टू मेक आरएनए। वहां हम क्या बना रहे थे, डबल स्टैंड बनाए थे टू मेक आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड बनेगी ना। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टैंड बनेगा ना, आरएनए बनेगा। ओके, सो ये भी 5' to 3' जाएगा। इसका मतलब ये पढ़ाई कैसे करेगा, रीड कैसे करेगा, अगर ये 5 to 3 जाएगा तो रीड कैसे करेगा, टेम्पलेट स्टैंड क्या होना चाहिए, 3 to 5 होना चाहिए। ठीक है, ओके, और इस टेम्पलेट स्टैंड को हम एंटी सेंस स्टैंड भी बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सेंस स्टैंड भी बोलते हैं। उसके नीचे देखो, ये डबल है, ये ऐसा है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैं 5 to 3 जाऊंगा, तो इसका मतलब जो वाला स्टैंड 3' to 5 प्राइम होगा, सॉरी 3' to 5 प्राइम होगा, वही क्या होगा, टेम्पलेट होगा। वही क्या होगा, टेम्पलेट होगा। अगर मान लो टीचर आपसे पूछ लेता है कि ए दे दिया है, बी दे दिया है, ठीक है, एक में लिखा है 3' to 5', एक में लिखा है 5' to 3', तो आपसे पूछ सकते हैं कि ए वाला टेम्पलेट होगा कि बी वाला, तो देख के बता सकते हैं ना आप कि 3' to 5' वाला टेम्पलेट होगा। क्यों होगा ये टेम्पलेट, बिकॉज ये कैसे जाता है, ये कैसे जाता है, ये कैसे जाता है भाई, ओह सॉरी, ऊपर मैंने क्या लिख दिया है, ओहो हो, उल्टा ना पढ़ेगा, है ना। ये वाला आपका टेम्पलेट होगा, 3' to 5' वाला आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे पढ़ता है बच्चे, ये कैसे पढ़ता है, ये पढ़ता है 5' to 3', है ना, 5' to 3' पढ़ता है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट रीजन, ये हो गया आपका टेम्पलेट रीजन। टेम्पलेट को हम क्या बोल रहे हैं, एंटी सेंस रीजन भी बोल रहे हैं। इसमें जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करके क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, एक पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, आरएनए बनाएगा। नाउ कोडिंग, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड ये किसी काम का नहीं है, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन इसको नाम दे दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड नाम दे दिया है, हम इसको यूज में नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ एक ही यूज में लेते हैं कि सबसे पहले प्रमोटर यहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो प्रमोटर होता है बच्चे, वो सबसे पहले आके कहाँ लगता है, यहाँ। ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, इसमें नीट में बहुत गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला स्ट्रैंड होगा, जो 5 to 3 जा रहा है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, वहां पे जाके सबसे पहले प्रमोटर लगेगा एंड देन इट बाइंड टू बोथ। ठीक है, देखो प्रमोटर इज सिचुएटेड एट 5' साइड, 5' साइड में लगा है, तो अगर आप यहाँ पे प्रमोटर को लगाओगे तो क्या ये पीछे नहीं हो जाएगा प्रमोटर और इधर टर्मिनेटर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आपको प्रमोटर को कहाँ लगाना है, 5' पे लगाना है। तो 5' पे कहाँ लगेगा, किस में लगेगा, कोडिंग में लगेगा, कोडिंग स्ट्रैंड है। 5' के कोडिंग में लगेगा। तो इसका कोडिंग स्ट्रैंड का यही काम है, इसको थोड़ा कुछ काम देंगे ना हम, कुछ तो काम देंगे। ओके, और टर्मिनेटर भी कहाँ लगेगा बच्चे, यहाँ आके लगेगा। ठीक है, तो समझो कि प्रमोटर रीजन जो है ये बताता है कि हाय, यहां से आपको स्टार्ट करना है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। यहां से आपको क्या करना है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेटर रीजन क्या बताता है कि यहाँ से आगे आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, आपको अब आगे जो आप लेने आए हो ना नुस्खे डीएनए बाबा से, बस वहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है।
इसके आगे जो नुस्खा आप लेने आए हो अच्छी स्किन पाने का, वो नहीं मिलेगा, उसके आगे कुछ और लिखा है। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। Yes, तो 3 रीजन होते हैं हमारे पास, 3 रीजन होते हैं। ओके, चलो नाउ स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको। इट्स द रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। फिर है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन क्या है बच्चे? यही वाला जो रीजन है जहां से हमको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा, ठीक है, दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या? प्रोटीन, ठीक है। डीएनए का ऐसा सेगमेंट, पूरे डीएनए में ऐसे सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। देखो, द स्ट्रक्चरल जीन इज मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से, इसको समझो। देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, कोड लिखा हुआ है, इससे बन गया क्या? एमआरएनए, एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए से बच्चे एक ही प्रोटीन बनना चाहिए। ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बाहर आएगा और ये क्या करेगा? एक ही तरह के प्रोटीन के बारे में बताएगा कि भाई आपको स्किन अच्छा करना ना, तो स्किन के प्रोटीन के बारे में बता रहा है, ना कि ब्लू आईज, है ना। आप बोल रहे हो कि मुझे ब्लू आईज करनी है, तो ब्लू आईज करनी है तो आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, दूसरे तरफ का ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एमआरएनए, एक जो एमआरएनए निकलता है वो एक ही तरह का प्रोटीन कोड करता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। इसलिए हम इसको इस तरह के जो एमआरएनए की जो कोड आई है उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। मैम मोनोसिस्टोनिक मतलब जो एक ही टाइप का कोड एक ही, करेगा। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल तरह का जब आप पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, सिंगल तरह का जब आप प्रोटीन बना रहे हैं, सिंगल तरह के प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो उसको क्या बोल रहे हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है बच्चे? प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ये जो एमआरएनए बनता है ना, ये एमआरएनए, इसमें जगह जगह पे, जगह जगह इसमें इस तरह से 3 तरह के प्रोटीन के आपको इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, 3 तरह के, 4 तरह के प्रोटीन के इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। ये आपको आगे समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से, आपको लगेगा कि मैम एक एग्जांपल हो जाए। इसका एग्जांपल है आपका लैक ऑपेरॉन में। आगे आप पढ़ेंगे ना लैक ऑपेरॉन, तो वहां आप देखेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर ऑफ द बैक्टीरिया, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है? ये वाला रीजन अलग प्रोटीन बनाएगा, ये रीजन अलग प्रोटीन और ये रीजन अलग प्रोटीन बनाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जो बच्चे लेट आते हैं उनसे मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि बच्चे थोड़ा समय पे आप लोग आया कीजिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक चल रहा है कि बीच में अगर आप आएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सब हवा हो जाएगा, है ना भाई। आसपास तो चीजें दिखती नहीं है आपको, प्रमोटर, टर्मिनेटर, जीन तो आपको दिखता नहीं है जो कि आपको समझ में आ जाए। ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ टर्मिनेटर, टर्मिनेटर 3' एंड पे होगा। ओके, अब आगे पढ़ो। द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट हैज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये जो आएगा ना एमआरएनए, जिसमें जो कि क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक है, सिंगल टाइप का प्रोटीन का लेकर के आया है, ठीक है। पूरा क्या कोड लेकर के आया? सिंगल तरह के प्रोटीन का। अब इसमें ना बीच बीच में कुछ बेकार की बातें भी लेकर के आया। आपने मैसेंजर आरएनए को क्या करने भेजा था? आपने मैसेंजर आरएनए को भेजा था कि भाई जाओ और जा करके क्या करके आओ? क्या करके आओ? जाके प्रोटीन के लिए अच्छी कोड मेरी सीखना। स्किन इतनी अच्छी हो जाए उसके लिए प्रोटीन लेकर के आओ, ठीक है। मैं हमेशा जवान रहूं उसके लिए प्रोटीन लेकर के आओ, इसके लिए भेजा था ना आपने, ठीक है। तो ये क्या मैम किया? ये इसने क्या किया बेट? इसने क्या किया? इस प्रोटीन के लिए तो लेकर के आया ही, उसके साथ साथ फालतू की बकवास भी लेकर के आया जो इसको नहीं लाने थे, ठीक है। तो उनको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन्स। ओके,
हाँ बोलो। मैम भी कोड लेके आया है ना हाँ प्रोटीन्स के लिए। हाँ ठीक है, कोड लेकर के आते हैं ना, ये थोड़ी लिख के आएंगे कि ये वाले प्रोटीन बनाने के लिए चीनी लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, है ना, या गाजर लगेगा, मूली लगेगा, ये थोड़ी लेकर के आएंगे, कोड ही तो लेकर के आएंगे ये, है ना, कोड लेकर के यस आएंगे। मैम। हाँ ओके। अब उसके बाद क्या होगा, एक्सॉन आते हैं, इंट्रॉन आते हैं। देखो सारे किरदारों को समझो अच्छे से, सारे किरदारों को समझो। एक्सॉन क्या होता है और इंट्रॉन क्या होता है। एक्सॉन द कोडिंग सीक्वेंस विच अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, एक्सॉन क्या है, अच्छा वाला रीजन है जो आपको चाहिए। अच्छा, मुझे अच्छा स्किन बनाने के लिए मुझे ये बातें चाहिए, मुझे ये इंग्रेडिएंट चाहिए। अब मान लो आपने किसी से मंगाया कि भाई मुझे चाय बनाने का इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है, वो बता रहा है कि चाय बनाने का इंग्रेडिएंट है, चाय पत्ती है, ये है, वो है। अब बीच में वो कहानियां लिखा हुआ है, एक राजा था वो चाय पीता था, है ना, ऐसे करके। तो उसको आप क्या करोगे, हटाओगे ना, हटाओगे Yes, है ma'am. ना। जब Yes, ma'am. जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो किसी वेबसाइट पे जाते होगे, आपने कुछ खोजा है कि इसका इलाज क्या है, तो उसमें देखना उससे पहले दुनिया भर की कहानियां लिखी होंगी, तो आप उसको क्या करते हो, हटाते हो ना, आप उसको नहीं पढ़ते हो। समझ गए। तो अब आपने इसको क्या लाने भेजा था और ये फालतू की बातें भी लेकर के आया, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, कट करोगे। तो वो जो एरिया है जिसमें फालतू की बकवास लिखी है उसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रॉन, उसको क्या बोल रहे हैं, इंट्रॉन्स। ठीक, और जो अच्छा वाला एरिया है जिसमें जो काम की बातें लिखी उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन्स। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, हमने क्या किया है, हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है। क्या करना है हमको, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो मोटा भाई है ना, जो मोटा भाई है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उससे हमको क्या बनाना है, पतला भाई बनाना है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना है। डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए अगर यूकैरियोट सेल है तो हम कहाँ गए थे, सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ गए थे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या है, एक जेल है ना। न्यूक्लियस के अंदर गए, वहां पे क्या था भाई, डीएनए, डीएनए था जिसके पास, यस डीएनए बाबा, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी छुपी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है कि कैसे स्किन अच्छा होगा, कैसे इंसान जवान होगा, वो प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद हम उसको कैसे पूरा का पूरा लेकर के नहीं आएंगे, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के लाएंगे। पूरा डीएनए थोड़ी लिख के आ जाओगे उसको कॉपी करके, जितना चाहिए जहां पे उसके बारे में लिखा है वो पन्ना खोलोगे ना, वो पन्ना खोलोगे, उसके उसके बारे में शॉर्ट में लिख के आओगे। तो हमारा मैसेंजर आरएनए गया, वो पन्ना खोला डीएनए का, वो सेगमेंट खोला, वहां से क्या लेकर के आया, शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आया कि जवान होने का अमीनो एसिड कौन कौन सा लगेगा, उसका कोड क्या है। लेकिन जो ये ले करके आया है ये किस भाषा में है, दूसरी भाषा में, Ma'am, Urdu. ठीक है, वो दूसरी भाषा में है। और इसको अब क्या होगा, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन Yes, ma'am. हमने क्या देखा, हमने क्या देखा इस बीच, हमने क्या देखा, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। मैसेंजर आरएनए का वहां पे जाना, बनना, निकलना बहुत इतना आसान नहीं था, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का वहां पे बनना इतना आसान नहीं था। कैसे बना मैसेंजर आरएनए, पहले प्रमोटर था वहां पे, पहले हमने एक खबरी भेजा था, है ना, प्रमोटर ने बोला यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। फिर वहां गया, वहां से पढ़ाई स्टार्ट की, ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट किया, और फिर देखा कि अच्छा हो गया खत्म, अब आगे तो दूसरी बातें लिखी हुई हैं। बस उसने क्या किया, वहां पे बंद किया और कोड लेकर के आ गया बाहर। इज दिस क्लियर, हमने इतना ही पढ़ा। अब जब ये कोड लेकर के, Yes, कोड ma'am. लेकर के, हाँ अभी बाहर नहीं आया, सॉरी अभी ये बाहर नहीं आया है, अंदर ही है। तो पता चला कि इसने फालतू की बकवासें भी लिखी हुई है इसमें। हाँ, मतलब इसको ये नहीं, अब इसको कैसे पता चलेगा, अरेबिक में लिखा है, इसको क्या पता, है ना। अरेबिक में आप लोग करते हो ना, जैसे नोट्स में मैं बोलती हूँ कि जो मैं लिखती हूँ वही लिखा करो, लेकिन सभी बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते नहीं है वो क्या करते हैं,
पूरा उतारते हैं, पूरा लिख डालते हैं, हाँ है ना। फिर मैं क्या बोलूंगी, इनको कट करो, ये सब कट करो, बिल्कुल कट कर दो, है ना। तो आप उसको फिर कट करोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। हाँ, क्या बोल रही है कि मैम आपके एक्सप्रेशन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक्सप्रेशन, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब और मजा आएगा आपको, अब और ही मजा आएगा पढ़ने में। ट्रांसक्रिप्शन हम पहले किस में पढ़ रहे हैं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है हम जानते हैं, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल रटा होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन, एकदम जोर से चिल्लाओ, जय माता दी। साइटोप्लाज्म, जय माता दी नहीं चिल्लाना, क्या चिल्लाना है, साइटोप्लाज्म, है ना। जैसे जैसे ही कहीं से आवाज आता ना, जोर से बोलो, आप बोल देते हो ना, तो वैसे ही जैसे ही मैं बोलूं कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, आप क्या चिल्लाओगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चल, तो अब क्या है इसमें बच्चे, ये हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इसमें, इसका सेल है साइटोप्लाज्म में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। डीएनए बेचारे का यहीं पे पड़ा हुआ है, गरीब का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन जाएगा, कौन है वो होनहार, कौन है वो होनहार जो जाएगा, कौन है, कौन है भाई वो होनहार जो पढ़ने जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज इज रेडी टू ट्रांसक्रिप्ट, इसको बुलाया गया, आइए आइए, है ना, आइए और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कीजिए। तो इसकी हेल्प के लिए प्रोमोटर रीजन पे कौन है, सिग्मा फैक्टर, कौन है, सिग्मा फैक्टर, है ना। सिग्मा रूल करते हो ना, सिग्मा, तो वो कौन है, सिग्मा फैक्टर। वो बोल रहा है आइए हम आपको सिखाते हैं, है ना, कहाँ से स्टार्ट करना, आइए आइए, बिल्कुल आरती लेकर के खड़ा है, आइए ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं आप, इतना बड़ा काम करने वाले हैं। आरएनए पॉलीमरेज को बुला रहा है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर इसके साथ यहाँ, इसको बिठा लिया यहाँ गाड़ी में प्रमोटर रीजन पे, और इसको बोला कि भाई अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। इसने, आरएनए पॉलीमरेज ने बखूबी अपना काम निभाया। आरएनए पॉलीमरेज ने बोला मैं एमआरएनए भी बनाऊंगा, टीआरएनए भी बना दूंगा, आरआरएनए भी बना दूंगा, जब जिस चीज की जरूरत होगी मैं सब कुछ बनाने का कोड जो है निकाल दूंगा, ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगा। तो ये बहुत अच्छा बंदा है। ये क्या बोल रहा है, ये मैं अकेला एमआरएनए भी बनाऊंगा, टीआरएनए भी बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा, आरआरएनए भी बनाऊंगा, सब कुछ बना दूंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं भाई इतना एक्साइटेड नहीं होना है आपको, अभी आप क्या बनाइए, एमआरएनए बनाइए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं इसको, एमआरएनए बनाइए। तो ये इनिशिएटर रीजन पे गया, इनिशिएटर रीजन पे गया। तो ये जो इनिशिएटर रीजन पे जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन मतलब किसी चीज का स्टार्ट होना। ये बैठ गया प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर रीजन पे किसके साथ बैठा, सिग्मा फैक्टर, किसके साथ बैठेगा, सिग्मा फैक्टर के साथ। सिग्मा फैक्टर इसको प्रमोटर रीजन पे ले आया, इनिशिएशन हो गया। इसने अब क्या किया, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एमआरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे बनाएगा एमआरएनए, सिंपल सी बात है ना, आधी रात है। कैसे बनाएगा एमआरएनए, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है जी सी जी, है ना, ए। तो ये क्या बनाएगा बच्चे, ए के अपोजिट क्या बनाएगा, यू, जी के सी, सी के जी, जी के सी, ए के यू, इस तरह से बना देगा। ऐसे करके बच्चे आपका क्या निकल गया, एमआरएनए इसने बना दिया, एमआरएनए बना दिया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्यों बोल रहे हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके ये क्या बना रहा है, एमआरएनए, इलोंगेशन हो गया। अब इसने काम खत्म कर लिया, ठीक है, इतना दूर ये पढ़ लिया। अब इसको क्या पता कि अब बंद करना है, इसको नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे कौन प्रेजेंट है, टर्मिनेटर रीजन है। टर्मिनेटर रीजन मतलब उसको देख करके इसको समझ में आ गया कि कहानी अब खत्म, अब नहीं पढ़ना। जैसे आपको
बुक आप स्टार्ट करते हो, आपको पता है ना दिस इज द प्रमोटर रीजन, बुक में आपको पता है दिस इज द प्रमोटर रीजन, पता है कि नहीं? जहां पे इस तरह का बना आपको पता है यहीं से बुक स्टार्ट करोगे, आपको पता है ये टर्मिनेटर रीजन आ गया कि यहाँ से स्टार्ट करते हो, नहीं ना? आपको पता है कौन सा प्रमोटर रीजन है कौन सा टर्मिनेटर रीजन है, बुक में पता होता है ना? फिर आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, उससे ले करके नोट्स बनाते हो। आप भी क्या करते हो? ट्रांसक्रिप्शन ही करते हो कि नहीं? बुक आपका डीएनए है, बुक आपका डीएनए है, ठीक है? बुक आपकी क्या है? डीएनए, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड की तरह है ना, बहुत मोटी सी बुक है। आप इससे क्या बनाते हो? नोट्स बनाते हो। नोट्स क्या है? आपका आरएनए है कि नहीं आरएनए? उसमें आप शॉर्ट में लिखते हो, आपको पता है कहाँ से बुक स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। इज दिस क्लियर? अब इससे बेहतर तरीके से मैं क्या बताऊं? अब देखो याद क्या करना है आपको कि टर्मिनेटर रीजन पे एक रो फैक्टर होता है, प्रोकैरियोट में टर्मिनेटर रीजन पे एक रो फैक्टर होता है। ये बेचारा रोता है, रो करके बाय करता है, बाय फिर मिलेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना? आपने बहुत अच्छा काम किया, हम फिर मिलेंगे, ठीक है? प्रमोटर रीजन में सिग्मा आया, है ना, वेलकम स्वैग से स्वागत, एंड यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे कौन आया? रो फैक्टर। वो रो करके विदाइयां दे रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, बाय हम फिर मिलेंगे, है ना? ठीक है मैम वो बताना। मैम चैट बॉक्स में एक डाउट लिखा है वो देख लो। अच्छा, अरे देखो मैं हो गई हूँ बूढ़ी, मुझे दिखता नहीं है वहां पे, है ना, मुझे जा के देखना पड़ता है। हे भगवान, चलो क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए फिर मैं आपका मिसल्सन एंड स्टॉल का सारा डाउट लेती हूँ, ठीक है? ठीक है? नहीं, ये प्रेगनेंसी टेस्ट वाली डिवाइस नहीं है मैम, ये दोनों डिफरेंट है ना? हाँ डिफरेंट है भाई, उसमें सेंट्रीफ्यूग हो रहा है, इसमें कहाँ आप सेंट्रीफ्यूग करते हो, इसमें तो यूरिन डाला जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाती है। ओके मैम। आप लोग बोलोगे कि मैम क्लास के टाइम पे पी रही है ना चाय, तो एक्चुअली क्या है कि मैम हम भी गोला खा रहे हैं क्लास के टाइम पे। नहीं एक्चुअली क्या है, आपने कभी मेरे को ऐसे नहीं देखा होगा, पहली बार देखा है कि ऐसे, है ना? तो माँ का प्यार है बस, और कुछ नहीं, है ना? मैम आपकी मम्मी आई है? मम्मियों को दया आ जाती है ना, तो बहुत समय बाद मेरी मम्मी आई हुई है, हाँ अभी आई हुई है, तो उनको थोड़ी दया आ जाती है कि इतना चीख रही है, चिल्ला रही है। हाँ चलो आगे बढ़ जाएं, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे, प्रोकैरियोटिक का क्लियर हो गया, है ना? अब हम यूकैरियोटिक में आ जाते हैं। देखो यूकैरियोटिक में क्या होगा, थोड़ी सी कहानी अलग है, थोड़ी सी अलग है। यूकैरियोटिक में ना कोई आरती उतारने वाला है सिग्मा की तरह, और ना ही कोई रोने वाला है रो फैक्टर की तरह, कोई नहीं प्रेजेंट है। पता है क्यों? पता है क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ आरएनए पॉलीमरेज के नखड़े हैं। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या बोल रहा है कि भाई 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज आएंगे, ठीक है? कैसे आएंगे? 3 आरएनए पॉलीमरेज आएंगे। एक बनाएगा क्या? एक बनाएगा आपका एमआरएनए, एक बनाएगा आपका टीआरएनए, और एक बनाएगा आरआरएनए। तो जब 3 तरह के हैं आरएनए पॉलीमरेज, तो सिग्मा और रोने वाली कोई बात नहीं है भाई। आरएनए के तो बहुत नखड़े हो गए कि हम अकेले अकेले काम करेंगे, हम मतलब मैं अकेला सारा काम नहीं करूंगा, ठीक है? अब इसकी आंखें खुल गई कि मुझसे ये बहुत काम करवा रहे थे, है ना? तीनों एमआरएनए मुझसे ही बनवा रहे थे। अब मैं एडवांस हो चुका हूँ, मैं इस जनरेशन का हूँ, मुझे पता चल चुका है कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा था, धोखा, है ना? ठीक है? तो जब इसकी आंखें खुली
तो उनको भी समझ में आया कि भाई अब क्या है, बंदे का स्वैग बढ़ गया है, अब हमको कोई इसको ना तो सिग्मा देना है, ना इसका स्वैग से स्वागत करना है, ना इसके लिए रोना है। ठीक है। बताओ यार, क्या मजे में पढ़ रहे हो तुम लोग, काश मुझे किसी ने पढ़ाया होता। हाँ ठीक है। सो कौन कौन से पॉलीमरेज है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, 3 तरह के पॉलीमरेज है। 1 वाला क्या बनाएगा? 1 वाला क्या बनाएगा? आरआरएनए। 1 वाला क्या बनाएगा? आरआरएनए। याद रखो, ये 1 वाला आरआरएनए बनाएगा। क्यों? सबसे पहले हमको चाहिए ही क्या? राइबोसोम चाहिए ना, फैक्ट्री बनाना है। ठीक है, तो पहला वाला जाके जल्दी जल्दी फैक्ट्री बनाएगा, राइबोसोम। आरआरएनए से ही क्या बनता है बच्चे? राइबोसोम बनता है ना। इतनी बात तो पता होगी आई थिंक। यस मैम। ये 20S क्या लिखा है, 18S क्या लिखा है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, वहां पे ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या बनाता है बच्चे? एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। लेकिन ये जब मैसेंजर आरएनए बनाता है ना, तो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, पहले एचएनआरएनए बन जाता है। एचएनआरएनए क्या है? हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या है मैम? मैंने आपको बताया था कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। वो चाय बताया था ना कि चाय बनाने के साथ साथ वो क्या लेकर के आ गया, एक राजा था, कहानियां वगैरह ये सब लेकर के आ गया ना, तो वो इमेच्योर आरएनए होता है। इस तरह का जो गलत एमआरएनए है ना, जिसमें जो कोडिंग हमको चाहिए प्रोटीन की, उसके साथ फालतू की बातें भी हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेच्योर आरएनए। और इसी इमेच्योर एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चाहिए, उसके लिए कोडिंग चाहिए, उसके अलावा भी फालतू की चीजें लिखी है। सारे के सारे कोडिंग एक जैसी नहीं दिख रही हमको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एचएनआरएनए को ही हम क्या बोल रहे हैं? इमेच्योर एमआरएनए बोल रहे हैं। अब इसको जब हम कटिंग वटिंग करके एक सही मैसेज लाएंगे तो वो क्या होगा? मैच्योर एमआरएनए। ओके, ये हमारा हो जाएगा मैच्योर एमआरएनए। ओके, अभी आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी किरदारों को समझो। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए। क्या बनाएगा बच्चे? ट्रांसक्रिप्शनल सॉरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए करेगा। तो ये आरआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए बना रहा है। ठीक है, ये आपका टीआरएनए बना रहा है। मैं पूरा आपको क्या दे रही हूँ, आगे चल के इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। चलो, ये बीच में फालतू का ये आ गया है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, नहीं दिया है इसमें, यहीं से बताती हूँ। ठीक है, एमआरएनए मतलब क्या हो गया बच्चे? मैसेंजर आरएनए। और टीआरएनए का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को ये बनाता है, और ट्रांसफर आरएनए कहाँ घूमता रहता है? साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और वो वेट करता है कि अच्छा मैसेंजर आरएनए आएगा, तो वो मैसेज लेकर के आएगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा? ट्रांसलेट करूंगा, और फिर रॉ मटेरियल लेकर के आऊंगा। तब तक वो साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा। ठीक है, घूमता रहेगा आराम से। एमआरएनए मैसेंजर मैसेज लेकर के आएगा, आरआरएनए क्या करेगा? जल्दी से जाएगा और राइबोसोम्स बनाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल एंड हैज एक्सॉन। ये हमने पढ़ लिया। जो हमारे पास पहला एमआरएनए आता है उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन को हम काटते हैं। इंट्रॉन को हम काटते कैसे हैं? स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं? देखो बच्चे, क्या हुआ कि अब कहानी शुरू से सुनो। ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है। हम आरआरएनए वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ना ही हम टीआरएनए वाले की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो एमआरएनए बना रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? जो एमआरएनए बना रहा है, क्योंकि अभी हमको मतलब है एमआरएनए से। यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रमोटर रीजन होगा। प्रमोटर रीजन पे कौन आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा।
ठीक है, इसको पता है यहाँ पे कुछ कोड प्रेजेंट है जिससे इसको पता चल गया कि यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे आपको बुक की कवर से पता चल जाता है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। उसके बाद ये अंदर जाकर के क्या बना रहा है बच्चे, mRNA बना रहा है। समझ गए mRNA कैसे बनाता है। लेकिन यहाँ पे हो गई क्या गड़बड़ी, यहाँ इस केस में क्या हो गई बच्चे, गड़बड़ी हो गई। यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या लेकर के आया है, अच्छी खबर के साथ कुछ क्या लेकर के आया है, फालतू की बेकार की खबरें भी ले आया है। देखो ठीक है ये ओके। देखो ये रेड वाला पार्ट क्या है, बेकार का, नॉन कोडिंग, जिससे हमारा कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला। ओके, ये लेकर के आ गया है। और जो येलो वाला है ये क्या है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। तो जैसे ही ये आपका ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, सब कुछ आपका बच्चे कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। ये निकला जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ही ये अभी निकला, तो देखा गया कि भाई ये क्या है, ये किस तरह की कोडिंग है ना, कुछ भी बीच में भरा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बिना काम का इंट्रॉन से याद रखना, जो बीच में एंटर हो गया, जो बीच में घुस गया है, इन कर गया है। ठीक है, बीच में फालतू की बातें जो इन कर गई वो इंट्रॉन को हम क्या करेंगे, गोल करेंगे, यूं कट करेंगे, ऐसे कैंची से ऐसे कट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, गोल बनाएंगे। जैसे कभी किसी कैप का, मान लो ये रस्सी है, इस रस्सी को आप यूं कर दो तो भी टूट जाएगा ना। कभी कोई दवाई होती है, यूं घुमाओ तो वो खुल जाती है, होता है ना, यूं घुमाना पड़ता है। ओके, या समझ लो जो किचन में काम करते होंगे वो बेहतर समझ सकते हैं, जैसे आटे की लोई, आटा है उसको यूं ऐसे करते हो तो वो एक आटे की लोई आपके हाथ में आ जाती है, होता है, यस मैम, है ना। तो वैसे ही हम इसको घुमा रहे हैं, और जब हम इसको घुमा रहे हैं तो एक छोटा छोटा सा बबल टाइप का बन रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्लाइसोसोम। क्या बोल रहे हैं, स्प्लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि हम स्प्लाइस बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं ना उसके, उसको निकालना चाह रहे हैं हम, उस सेगमेंट को निकालना चाह रहे हैं। और जोम का मतलब बॉडी, जिस बॉडी को हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उसी का सेगमेंट है वो। तो हमने उसकी छोटी छोटी यूं मोड़ दिया तो बन गया स्प्लाइसोसोम बन गया। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चे, पूरा का पूरा प्योर, ऊपर में जो हमने स्प्लाइस बनाया है वो इंट्रॉन का है। अब हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चे, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन बन गया, और उसको यूं घुमाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। अब इंट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब देखो एक्सॉन में हम कैपिंग कर रहे हैं, एक्सॉन को हम क्या कर रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसको कैप पहना रहे हैं। क्या चीज का कैप पहना रहे हैं भाई, कौन सा कैप पहना रहे हैं, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही लिखा हुआ है वहां पे, ऐसे लिखा होगा एनसीईआरटी में, पीपीपी। यस मैम, पीपीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, और जी मतलब ग्वानोसाइन, और एम मतलब मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग कर दिए। और इसके टेल में क्या ऐड कर दिए बच्चे, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू। इसकी टेल लंबी बना दिए, टेल लंबी होनी चाहिए ना, 200 से 300 एडिनिल, ठीक है, उसके रेसिड्यू डाल दिए। ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यू डाल दिए। तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका mRNA मैच्योर हो गया, अब रेडी हो गया जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए। बाहर कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आके ये किसको ढूंढेगा, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए को ढूंढेगा। ठीक है, तो ये कहानी किस तरह से थी भाई, किस तरह से थी कि एक जैसे एक क्या था, मैसेंजर था। ठीक है, मैसेंजर था, उसने राजा से मैसेज लिया, जा करके मैसेज लिया कि भाई किस तरह से आपने राजपाट चलाया, किस तरह से ये सारी चीजें की, है ना, वो सब कुछ लिया। या फिर बहुत सारे और मैसेज लिए, क्या क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज थे उसके अलावा उसने क्या लिख लिया कि बगल वाले के घर में, उस प्रजा में, बगल वाले घर में चोरी हो रही थी, ये हो रहा था, सब कुछ लिख लिया। ठीक है, पहले के जमाने में होता था ना ऐसे, इस तरह से पढ़ा जाता था खोल करके,
ठीक है। उस मैसेंजर ने क्या किया, अपने अपने इस ये वाला जो है उसका मैसेज, उसमें फालतू की बकवासें भी भर ली थी, तो उसका मैसेज वो बाहर लेकर के जाता उसकी किंगडम से, उससे पहले उसके मैसेज को चेक किया गया। दिखाओ भाई क्या क्या लिखे हो। उसको चेक किया गया और बोला गया ये सब हटाओ, ये सब यहाँ की ये फालतू की बातें क्यों लेकर के जा रहे हो, गुप्त बातें, है ना। उसको सबको हटा दिया गया और फिर उस मैसेंजर को क्या पहनाया गया, उस मैसेंजर को क्या पहनाया गया, कैप पहनाया गया। कैप पहनाया गया किसका, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। और इसकी टेल लगा दी गई, इसको पूरा बंदर बना के भेजा गया, टेल लगा दी गई, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू की टेल लगा दी गई। अब इसको बोला कि अब तुम मैसेज लेकर के जाओ, ठीक है, अब तुम मैसेज लेकर के जा सकते हो। अब ये मैसेज लेकर के निकल जाएगा, ठीक है। मैम ये सारा जो कैपिंग, टेलिंग और ये स्प्लाइसिंग वगैरह हुई, ये हमने HNRNA पे करी या फिर mRNA पे? HNRNA की है। और ये HNRNA का जब हमने कैपिंग कर लिया तो ये क्या बन गया बच्चे, मैच्योर RNA। जैसे ही मुकुट पहनाया गया ना, और जैसे ही उससे फालतू के जो मैसेज थे वो हटा दिए गए, तो वो क्या बन गया, मैच्योर RNA। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। जैसे मैं आपके नोट्स से फालतू की चीजें हटवाती हूँ ना, तो वो जब हट जाते हैं तो आपका जो नोट्स है वो क्या बन जाता है, एकदम परफेक्ट नोट्स बन जाता है ना, मैच्योर। यस मैम। चलो हो गया, आगे बढ़ जाएं। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। अब हम जेनेटिक कोड अभी नहीं पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में एक लय नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसलेशन। क्या मैं पढ़ा दूं ट्रांसलेशन, यस मैम। है ना। चलो मैम अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा मैंने यही बताया था ना, आप ही को बताया था, चलो कोई बात नहीं। यस मैम। देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, द ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, mRNA आया, mRNA ने क्या कोड लेकर के आया, कोड लेकर के आया किसका, अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड का कोड लेकर के आया, tRNA उसको पढ़ेगा, tRNA उसको ट्रांसलेट करेगा और सारे अमीनो एसिड को ले करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ट्रांसलेशन में शॉर्ट में, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो क्या होगा, mRNA से, सॉरी RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है। mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। mRNA क्या लेकर के आया है, कोड फॉर अमीनो एसिड, कोड फॉर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कोड लेकर के आया है। इसको कौन देखेगा, tRNA, tRNA इस कोड को पढ़ेगा और इससे क्या लाएगा, अमीनो एसिड लेकर के आएगा चुन चुन करके, और ये अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड चाहिए वो लेकर के आएगा। अब ध्यान से सुनो, इसको पूरा समझने के लिए आपको tRNA को समझना पड़ेगा, ट्रांसलेटर RNA को समझना पड़ेगा। ये है बच्चे ट्रांसलेटर, ठीक है, ये कौन है, ट्रांसलेटर RNA, सॉरी यार ट्रांसलेटर बार बार इसके लिए निकलता है, ठीक है। ये है क्या आपका tRNA। tRNA में, tRNA का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्यों ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है, कुछ कोड ना एक दूसरे के साथ, जैसे लंबा कोड, लंबा है लाइन, कुछ एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हो जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है। एक जैसे के साथ एक साथ क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल, एंटी कोड कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक। कैसे बता दूं, मुझे पता है इस बैच में मुझे बताना पड़ेगा। ये A है, ये U है, ये G है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है, मान लो U लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, A लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, C। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के जैसे एंटी पैरेलल हो गया ना, एंटी कोड एक दूसरे को, तो ये वाला इसके ऊपर जाकर के लग जाएगा ऐसे, तो बबल टाइप का बना देगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। इतनी बात क्लियर,
यस मैम। वेट अ मोमेंट। ठीक है, तो जो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, सुनो। जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है। इसके नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग पार्ट, ठीक है, कोडिंग रीजन। ये कौन सा रीजन है? कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन क्यों है? जो यहाँ पे लिखा है उसका अपोजिट उसके कहाँ पे लिखा होगा? कोडिंग रीजन पे, ठीक है, उसके अपोजिट ही वो क्या कहाँ पे लिखा होगा? उसके कोडिंग रीजन पे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये इस पे अटैच हो सके। और मान लो यहाँ पे क्या लिखा है? यूएसी, ठीक है, यूएसी लिखा है। यूएसी इज द कोडिंग फॉर मेथियोनिन। यूएसी इज द कोडिंग फॉर मेथियोनिन। आगे आप पढ़ोगे जेनेटिक कोड, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ोगे। तो ये एक अमाइनो एसिड का कोडिंग है। इसको पता है, टीआरएनए को पता है कि यूएसी लिखा है ना, इसका मतलब मेरे को मेथियोनिन लेके आना है। तो ये अपने ऊपर टोकरी में लेकर के आएगा क्या? अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? मेथियोनिन। मान लो दूसरे किसी और की बात करते हैं, ग्लाइसिन वगैरह इसको लेकर के आना है, या एलेनिन लाना है, या सेरीन लाना है, तो इसको सबका कोड पता है, ठीक है, इसको सबका कोड पता है कि मान लो CGU लिखा है, तो इसको पता है कि हो सकता है कि ये क्या है? सेरीन है। तो ये जाएगा और सेरीन लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड ढूंढ ढूंढ के लाता है। अमाइनो एसिड कहाँ पड़े हुए हैं? आपके सेल में पड़े हुए। खाते हो ना प्रोटीन? खाते हो प्रोटीन, और प्रोटीन से अमीनो एसिड टूटते हैं। तो ये पूरा अमाइनो एसिड ढूंढ ढूंढ करके लाएगा और कहाँ कहाँ पे रख लेगा? अपने सिर पे। जैसे बच्चे, सिंपल सी बात है, आप केमिस्ट के पास जाते हो ना, केमिस्ट के पास जाते हो, आपको नहीं पता डॉक्टर ने क्या लिख के दिया है ना, आपको नहीं पता डॉक्टर ने ऐसे 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 लिख के दिया है, आपको नहीं पता डॉक्टर ने क्या लिख के दिया है। आप केमिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, आप क्या हो? mRNA हो। आप क्या हो? सिंपल सी, देखो इससे समझ में आ जाएगा। आप क्या हो? mRNA हो, ठीक है। आप लेकर के आए हो प्रेस्क्रिप्शन किससे? डॉक्टर से, ठीक है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? DNA, ठीक है। चलो ये यहां से समझ लो, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा। डॉक्टर क्या है भाई? DNA, ठीक है। DNA कहाँ है? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल। ठीक है, ओके। अब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, प्रेस्क्रिप्शन लिखे, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन लिखे, और ये प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप कौन है? mRNA। आप कौन है? ये है आप, ठीक है, बीमार से। ये आप हैं mRNA। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है। आप जाएंगे किसके पास? आप जाएंगे दौड़ दौड़ के किसके पास? केमिस्ट के पास। केमिस्ट के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे, भाई इसमें क्या लिखा है, पढ़ के दे। केमिस्ट को पता है कि यूएसी लिखा है ना, इसका मतलब आपको कौन सा अमाइनो एसिड देना है? मेथियोनिन। समझ गए? केमिस्ट को पता है कि मान लो CAA लिखा है, तो आपको क्या देना है? वेलिन देना है। उसको पता है ना कि यूं ऐसे कचड़े जैसा लिखा है, इसका मतलब आपको कौन सी दवाई देनी है? आपको दवाई मिल जाती है, मिल जाती है। समझ गए? यस मैम। इतनी बात क्लियर, इतना आसान तरीका, अब समझ में आ गई बातें। तो वैसे ही हमारा भाई टीआरएनए सब जानता है। टीआरएनए को सब पता है कि इस कोड से क्या कौन सा अमीनो एसिड ढूंढ के लाना है। ऐसे बिल्कुल एकदम ये केमिस्ट की तरह काम करता है। वो देखता है और केमिस्ट कैसे ढूंढने लगता है, अच्छा यहाँ पे है, फिर वो दवाई निकाल के देता है। तो वैसे ही ये क्या करेगा? टीआरएनए उसको रीड करेगा और इसको पता है कौन सा अमीनो एसिड ढूंढना है। ये साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड ढूंढेगा। बस अंतर ये है कि ये mRNA को हाथ में नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये जाएगा, कहाँ जाएगा? ये मेथियोनिन ले लिया इसने, रॉ मटेरियल ले लिया,
इसने रॉ मटेरियल ले लिया उस प्रोटीन बनाने, जो प्रोटीन चाहिए आपको ब्लू आइज के लिए, अच्छी स्किन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, उसने ये प्रोटीन उसको बनाने के लिए अमाइनो एसिड ले लिया। अमाइनो एसिड लेकर के ये कहाँ जाएगा? इसको पता है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में, बिकॉज राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है? लोड करके सामान को कहाँ जा रहा है? मजदूर की तरह कहाँ जा रहा है? राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम के अंदर जाकर के ये उसको गिरा देगा, और उसको गिराता जाएगा, बार बार उसको जाएगा और क्या करेगा? गिराएगा। और इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड के चेन बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा बच्चे आपका? फाइनली एक प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। सो टीआरएनए क्या है? एक मजदूर है जो टोकरी में ले लेकर के क्या जाता है? कच्चा माल लेकर के जाता है। कच्चा माल लेकर के, रॉ मटेरियल लेकर के कहाँ जाता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में जाकर के उसको गिरा देता है, और फैक्ट्री में उससे क्या बनता है? आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? सो तो नहीं रहे हो? मैम हाँ मैं तो उठ रही हूँ। हाँ, कि चले गए मजदूरी करने? नहीं ना? मैम जागे हैं मैम, सुन रहे हैं मैम अच्छी से। अच्छा, Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग है। गुड। तो भाई टीआरएनए Ma'am, आपका ठीक है, टीआरएनए एक्ट एज ए एडेप्टर। ये चार्ज होता है पहले, ठीक है, चार्ज होता है। जैसे मजदूरों को पहले भरपेट खाना खिलाया जाता ना, भाई तुमको बहुत काम करना है, आपको कच्चा माल लेकर के आना है, जिससे फैक्ट्री में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो टीआरएनए पहले चार्ज किया जाता है उसको, ठीक है। टीआरएनए को चार्ज किया जाता है एक एंजाइम में डाल के, और ये टीआरएनए चार्ज होता है एंजाइम में डल के, पता है कैसे? क्या हो रही है भाई? क्या बातें चल रही हैं, राइट और रॉन्ग? कुछ नहीं मैम, वो बोल रहा था कि हम अलर्ट है। अच्छा, गुड। ठीक है। जो टीआरएनए है वो क्या होगा? चार्ज होगा। और ये चार्ज कैसे होता है पता है? जैसे आप ब्लूटूथ को चार्ज होते हुए देखा होगा, है ना, उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है। वैसे ही ये एंजाइम में फिट हो जाएगा, वहां जाके चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हो जाएगा और फिर ये काम करता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाएं। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये क्या ही आ रहा है? हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा फैक्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए भाई। पता होना चाहिए कि नहीं फैक्ट्री के बारे में? ठीक है। इस पेज में इरेजर वर्क नहीं कर रहा था। इरेजर इज नॉट वर्किंग इन दिस पेज। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू इरेजर। ठीक है, ये बिल्कुल जिद पे अड़ चुका है कि मैं तो नहीं इरेज होऊंगा, इसी में पढ़ाओ। ओके, तो भाई राइबोसोम के बारे में जानते हैं। चलो आओ, खाली पन्ना ले लें। खाली पन्ना है? कहाँ गया मेरा खाली पन्ना? मैम दूसरे बैच के सब बच्चे भर सारा गए। पढ़ चुके हैं। सब भर गए ज्यादा मैम। पढ़ चुके हो ना? मेरे को भी लग रहा है। नहीं, दूसरे मतलब जो क्लास है वो कितना सारा पढ़ चुके हैं, हम लोगों से कितना आगे हैं। हाँ, आप लोग बहुत पीछे हैं। चलो यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, राइबोसोम के बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, आपको पता है? ठीक है, Yes, ma'am. राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं। आपका जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और यूकैरियोट का राइबोसोम 80S होता है। 70S राइबोसोम, S फॉर स्वेडबर्ग Unit. स्वेडबर्ग यूनिट। मैंने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में आपको बताया है कि ये 70S क्यों होता है। इसके 2 यूनिट होते हैं, 50S और 30S, है ना। 50S और 30S मिलके 80S होना चाहिए, लेकिन ये 70S क्यों होता है ये मैंने आपको बताया है। हम आपने पेन और कैप का एग्जाम्पल देके बताया था। 60S और 40S। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से सुनो। आपको लगता होगा कि ये 50S और 30S मिलके 80 होना चाहिए, वाई दिस इज 70?
एंड 60s एंड 40s मिलके 100 होना चाहिए, वाई दिस इज 80 ओनली। ठीक है, तो बच्चे स्वेडबर्ग यूनिट होता है। हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोट के राइबोसोम को लेकर के सेंट्रीफ्यूग कर दिया, हमने राइबोसोम लिया, इसको सेंट्रीफ्यूग कर लिया। और राइबोसोम का होता है ये 2 यूनिट, ऐसे होता है, और 1 यूनिट नीचे होता है, ऐसे होता है ना राइबोसोम का स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा होता है, ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 30, ऐसा होता है। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया तो हमको क्या दिखता है भाई, कि यहाँ पे कुछ स्केल लिखे होंगे ना, मान लो यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ लिखा है 40, यहाँ लिखा है 30, ऐसे लिखा होगा। तो जब हमने 70s वाले को सेंट्रीफ्यूग किया, तो चूंकि ये 2 पार्ट में होता है, तो दो इसके वो बनेंगे, 2 लाइनें बनेंगी, एक लाइन बनती है 50 पे, एक लाइन बनती है 30 पे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 50 और 30। एक और रीजन है, बताऊंगी, पहले ये समझो। और ऐसे ही 80 वाले को जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया, तो एक 60 पे रुक रहा है और एक कहाँ रुक रहा है, 40 पे। ठीक है, एक 60 पे रुक रहा है, एक 40 पे रुक रहा है। ओके, अब देखो एक और बात होती है कि सिंपल सी बात, इसका अगर हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी देखें तो ये कैसा होता है, ऐसे बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को ऐसे पकड़ लेती है, जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ते हो ना आप, ऐसे। या फिर समझो इस पेन से, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये पेन का बच्चे। ये पेन अगर मैं खोल दूं और ये कैप के साथ यहाँ पे रखूं, ठीक है, इसका कितना है, इसका अगर लेंथ देखें तो 7 सेंटीमीटर मान लो लेंथ है, 7 है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों इतनी दूरी पे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 सेंटीमीटर 10 होना चाहिए। पेन का पूरा लेंथ क्या होना चाहिए, ढक्कन के साथ 10 होना चाहिए, लेकिन ये तो इसके अंदर चला जाता है, और अब इसका लेंथ कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 8, सिर्फ और सिर्फ 8, 1 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, है ना। हमारा पूरा इसका पेन का लेंथ कितना होना चाहिए, ये हमारे 3 सेंटीमीटर का बना है, ये 7 का बना है, तो 7 और 3 मिल करके 10 होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कितना है, 7 और 3 मिल करके 8 ही है। क्यों, क्योंकि आधा पार्ट इसके अंदर चला गया। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात, ठीक है। यस मैम। अब राइबोसोम में जो 2 यूनिट होते हैं बच्चे, राइबोसोम में जो 2 यूनिट होते हैं, जो नीचे वाला यूनिट होता है ना, नीचे वाला यूनिट, राइबोसोम को समझो क्या है, एक मशीन है। राइबोसोम इज अ मशीन, और यहीं पे आके नीचे वाले यूनिट पे आकर के कौन लग जाएगा, mRNA। हमने mRNA को डाल दिया इसमें, ठीक है, mRNA को इसके अंदर डाल दिया इस मशीन में, और उसके ऊपर आके कौन लग जाएगा बच्चे, बड़ा वाला यूनिट। इसके ऊपर आके क्या लग जाएगी, कैपिंग बड़े वाले यूनिट की। इस बड़े वाले यूनिट में 3 चैम्बर हैं, इस बड़े वाले यूनिट में 3 चैम्बर हैं, ठीक है। कौन कौन सा चैम्बर, चैम्बर ई, चैम्बर पी और चैम्बर ए, ठीक है। ए से, ठीक है, चैम्बर ए में क्या है, नए नए जो टीआरएनए हैं, नए टीआरएनए आ रहे हैं इधर से, ठीक है, नए टीआरएनए, बहुत सारे टीआरएनए लाइन पे लगे, जैसे मजदूर होते हैं ना, मजदूर लाइन में लगे होते हैं कि अच्छा मेरा नंबर आएगा, मैं फैक्ट्री में जाऊंगा और अपना सामान गिराऊंगा, ठीक है। यस मैम। तो ये अपनी अपनी टोकरियां लेकर के आए हैं, क्या भर भर के लाए हैं, अमीनो एसिड, क्या भर भर के लाए हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। ये और पी में जाकर के ये क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। अब मान लो पी वाले रीजन पे अभी सबसे पहले अभी किसी का टर्न आया हुआ है, अभी किसी टीआरएनए का टर्न आया हुआ है, ये अंदर गया है, ये कहाँ गया है, पहले ए में गया, ए से कहाँ गया बच्चे, टी में गया, और टी में जाकर के ये क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है कोड करके, कोड को पढ़ के, और यहाँ ऊपर में क्या रखा है इसने, अमीनो एसिड।
ये अमीनो एसिड को ये क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है, इस अमीनो एसिड को रिलीज करेगा और ये एग्जिट वाले पॉइंट से निकल जाएगा। ये वाला अमीनो, ये वाला जो आपका टीआरएनए है वो यहां से निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब किसका टर्न आएगा, इसका टर्न आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाकर के छोड़ देगा क्या, अमीनो एसिड। फिर तीसरे वाले का टर्न आएगा, अमीनो एसिड छोड़ देगा। ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। चलो, इसका नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली मुझे आज ही बनाना था, आई जस्ट फॉरगॉट। मैं आपको एक टीएलपी बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एक्चुअली काम करता है ये जैसे मैं इसको यहाँ पे शो नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली ये जो है ना आपका, ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड का होगा ना, ठीक है। ये आपका है नीचे वाला राइबोसोमल, ये हो गया एमआरएनए, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स है ना, ये जंप करते जाते हैं बच्चे आगे, ये आगे की ओर जंप करते जाते हैं, ठीक है, आगे की ओर ये जंप करते जाते हैं, ठीक है। ये आ करके अपना टच अपना अटैच हो गया पी पे, ठीक है। ये वाला जो टीआरएनए है, ये वाला जो है, ये आके पी पे अटैच हुआ, ठीक है। इसने अनलोडिंग की, ये अपने आप नहीं जा सकता आगे, ये अपने आप एग्जिट में नहीं जा सकता, तो कौन जंप करता है, राइबोसोम जंप करता है। राइबोसोम जब जंप करता है तो ये राइबोसोम एक साइड इधर जंप करेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, राइबोसोम जब एक साइड इधर पे जंप करेगा तो क्या ये इसका जो ये जो पी पे था ये ई पे नहीं आ जाएगा, ये जो पी पे था ये ई पे आ जाएगा, और जो यहाँ बाहर वेट कर रहा था वो ए पे आ जाएगा। यस मैम। ऐसे कर करके ये जंप करता जाएगा और सभी, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ये जंप करता जा रहा है और सभी का टर्न आता जा रहा है। ओके, Yes, ma'am. चलो, यस मैम। तो इसके तीन भाई ये होते हैं, तीन साइट होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, ठीक है। ई साइट को हम एग्जिट साइट बोलते हैं, जिससे निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा कौन, टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसका काम हो गया, निकल जाएगा। पी से पेप्टाइडल साइट, पी से पेप्टाइडल साइट जहां पे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, जहां पे माल को गिराया जाएगा अमाइनो एसिड को, और ए इज द अमाइनो एसाइल साइट, जो एंट्री साइट है, जो एंट्री साइट है। देखो यहाँ पे ये लेकर के आया है, लाया है, और पी पे जब ये गया, पी पे जब ये गया, ये वाला टीआरएनए पी पे जब गया तो इसने अमाइनो एसिड को यहाँ छोड़ दिया, ए पे अंदर आएगा, पी पे क्या करेगा, अनलोडिंग करेगा सामान को, और ई से निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अमाइनो एसिड निकलते गया और हमारे पास ये सब मिल करके क्या बन जाएंगे बच्चे, प्रोटीन बन जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सारी कहानियां चल रही है ना, इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन कराऊंगी, मतलब इसको लिखना कैसे है, कहानी आपको पता चल चुका है, इसको लिखना कैसे है, हम स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन करेंगे, एंड देन वी विल डू द लैक ऑपेरॉन। बहुत मजेदार है लैक ऑपेरॉन, ठीक है। देखो लैक ऑपेरॉन जब आप पढ़ोगे इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि लैक ऑपेरॉन इतना इजी हो मैम सकता है। जेनेटिक कोड भी अलग मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाओगे क्या? जेनेटिक कोड? नहीं, जेनेटिक कोड अभी नहीं पढ़ाऊंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगी, लैक ऑपेरॉन, देन फिर हम जेनेटिक कोड और वो पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके मैम। लगानी है चैट बॉक्स में या वेट, सारे बच्चे हैं ना, कोई बच्चा लीव करके नहीं जाएगा अभी, रुको, मुझे आप लोगों का अटेंडेंस मार्क करने दो।
अटेंडेंस वेट, हाँ ठीक है, हाँ सारी बातें बताओ यहीं पे, सुनाओ। हो गया मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है।